एक शांत गांव था जिसका नाम था वृंदावनपुर। वहीं रहता था 16 साल का होशियार और मेहनती लड़का अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन पढ़ाई में तेज और सपनों में ऊंचा उड़ने वाला था। वो चाहता था कि उसके नाम में हो इज्जत और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके। लेकिन जिंदगी इतनी आसान होती है क्या? एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई, लेकिन जब परिणाम आया तो वो पास नहीं हो पाया। वह टूट गया था। उसे खुद से कहा, शायद मैं इसी लायक नहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बड़े सपने देखेगा, तू तो फेल हो गया। उस अपने दोस्तों से मुंह मोड़ लिया और पिता भी नाराज होकर कहे, अब खेत में काम करना सीख ले। अर्जुन ने किताब के कोने में रख दी और मन में बना लिया कि अब कुछ नहीं करना है। दुखी होकर अर्जुन गांव के पास वाले जंगल की ओर निकल गया। वो चाहता था शांति या शायद खुद से दूर रहना। घंटों चलने के बाद एक पहाड़ी के नीचे उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां बैठे थे साधु बाबा, सफेद दाढ़ी, तेज आंखें और चेहरा शांत जैसे नदी का पानी। बाबा ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, दुख में क्यों डूबा है? अर्जुन ने अपने सारे दुख एक सांस में सुना दिए। मैं फेल हो गया बाबा, सबने छोड़ दिया और मेरे सपने कोई लायक नहीं रहे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्या कभी देखा है सूरज हर दिन उगता है और फिर भी हार नहीं मानता? अर्जुन चुप हो गया। बाबा बोले, जिसे तुम हार समझ रहे हो वो तो केवल एक मोड़ है, आखिरी पड़ाव नहीं। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक बकरी पहाड़ी चढ़ रही थी। रास्ते में फसलन भरा हुआ था और कई बार गिरी, पर हर बार उठी और आखिर में सबसे ऊपर पहुंच गई। अगर वो भी गिरकर बैठ जाती तो क्या वो कभी ऊपर पहुंच पाती? अर्जुन ने सर हिलाया। नहीं बाबा, तो फिर तू क्यों बैठा है अर्जुन? उस दिन के बाद अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। उसने बाबा के पांव छुए और कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी सच्ची लगन है। अर्जुन वापस लौटा। वही किताबें, वही टूटी मैसेज और वही आत्मविश्वास। अर्जुन दिन रात पढ़ाई में जुट गया। सुबह खेती में काम करता और शाम को अपने छोटे भाई को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ता। बिजली की कमी थी तो वो दीपक की रोशनी में घंटों बैठे रहा था और वह जानता नहीं था कि अगली परीक्षा कैसी होगी, लेकिन अब वो हार नहीं मानने वाला था। जब अगली परीक्षा का परिणाम आया तो स्कूल के सारे शिक्षक दंग रह गए। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। वही लोग जो कहते थे तो कुछ नहीं कर पाएगा, अब कहते, इस लड़की ने तो सीखो और मेहनत करने की क्या मजदूरी होती है। अर्जुन दौड़कर बाबा की झोपड़ी की ओर गया। वो खुशखबरी देना चाहता था, पर वो झोपड़ी खाली थी, बाबा नहीं थे। झोपड़ी के अंदर एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मैं हमेशा वही हूँ जहाँ टूटने वाला होता है और हमेशा वही लौटता हूँ जहाँ कोई फिर से खड़ा होना चाहता है। तू जीत गया बेटा, अब दूसरों को जिताना सिखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर आज आंसू दुख के नहीं थे, जीत के थे। बच्चों, जीवन में हार लग सकती है, लेकिन हारना तब होता है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। अर्जुन ने यह बात समझी और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। साधु बाबा ने उसे केवल शब्द नहीं दिए, उसे उन शब्दों से किस्मत बदल दी। तो याद रखो, कभी हार मत मानो, क्योंकि अगला कदम ही तुम्हारी जीत का हो सकता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी बात अच्छी लगी।